हेलो माय क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। बच्चों, फिर से आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे बच्चे। केमिकल प्रॉपर्टीज में स्पेसिफिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देख रहे थे। दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मैं आपको करवा चुका हूं, एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इस लेक्चर में मैं आपको थर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी सुन लो बच्चों, बाद में फिर हम वन बाय वन इसको करते हैं। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं ऐड करता हूं इन ए गिवन एल्डिहाइड और कीटोन में, तो एक एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और अडक्ट की फॉर्मेशन होती है। जब वो अडक्ट बन जाता है उसका मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करता हूं विद वाटर। तो हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे करॉस्पॉन्डिंग क्या मिलता है? अल्कोहल्स मिलते हैं। अब अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन से अल्कोहल मिलेंगे ये डिपेंड करता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पर। तो एक बार मैं जनरली आपको बता दूं कि मेरा कोई गिवन एल्डिहाइड और कीटोन है बच्चों। हाँ जी, तो आपका कोई गिवन एल्डिहाइड या कीटोन है बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करता हूं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होकर अडक्ट की फॉर्मेशन होती है, अडक्ट। ठीक है जी। और इस अडक्ट का जब मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूं तो मुझे अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल। तो ये एक कन्वर्जन में भी यूज होने वाली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपने ध्यान से इसको करना है। अब जो मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल्स में कौन सा अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड्स ऑलवेज प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके उसके बाद अडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवा के। एल्डिहाइड्स आपको प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे और कीटोन्स से आपको टर्शरी अल्कोहल्स मिला करेंगे। द कीटोन्स विल गिव यू टर्शरी अल्कोहल। एल्डिहाइड में जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा और फॉर्मेल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा, बाकी सभी एल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे। देन जो कीटोन्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, आपको टर्शरी अल्कोहल्स देने वाली हैं। सबसे पहले जनरल रिएक्शन करवा दूं, फिर वन बाय वन करते हैं। तो जनरल रिएक्शन देख लो बच्चे, सबसे पहले कैसे होने वाली है। तो कोई भी मेरा गिवन एल्डिहाइड या कीटोन है, मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, तो ये पोलर होता है, कार्बोनाइल बॉन्ड होता है जो आपको पता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब मैंने ऐड किया RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, यहां मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पार्ट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये पार्ट नेगेटिव चार्ज वाला है। तो ये अल्काइल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपका अडक्ट बनेगा। अडक्ट कैसा आपको नजर आएगा, आप देख सकते हो, यहां अल्काइल ग्रुप आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन के साथ ये वाला पार्ट जाकर अटैच हो जाएगा, MgX पार्ट, तो OMgX बन जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये मैकेनिज्म करवा रहा हूं साथ में मैं आपको, दैट इज द मैकेनिज्म, ये रिएक्शन जो फॉलो करती है। उसके बाद मैं करवा देता हूं इसका हाइड्रोलिसिस। ये आपका अडक्ट बन गया था, इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर तो ये आपको ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, अल्कोहल बन गया है, यू गॉट द अल्कोहल, प्लस there will be the formation of magnesium hydroxy halide, MgOHX, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है जी, तो ओवरऑल ये मैकेनिज्म रहने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करता हूं तो मेरे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। देख लेते हैं रिएक्शन। तो आइए बच्चों रिएक्शन देख लेते हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड था मेरे पास, तो दोनों साइड हाइड्रोजन है कार्बोनिल कार्बन के,
तो इस फॉर्मेल्डिहाइड डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मान लीजिए मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मिथाइल ग्रुप के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मिथाइल यहां अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जैसे ही अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो अडक्ट की फॉर्मेशन होगी, MgI भी ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो इट विल लुक लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां मिथाइल ऐड हो गया है CH3 कार्बन के साथ, ये OMgI, दैट इज द अडक्ट। अडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। इसका मैं फर्दर करवाऊंगा बच्चों हाइड्रोलिसिस। इस अडक्ट का हाइड्रोलिसिस जब मैं फर्दर करवाऊंगा तो ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन आ जाएगा H, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल CH3OH, एंड साथ में क्या बनेगा Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, दिस इज योर इथाइल अल्कोहल, दैट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड में जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करवाता हूं और उस अडक्ट का फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, तो फॉर्मेल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं, दे विल चेंज इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स, दैट इज योर इथाइल अल्कोहल। इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3CH2OH, तो इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। तो दैट वाज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे करते हैं हम सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब बाकी सारे जो एल्डिहाइड्स हैं वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे, तो मैं अब देखूंगा कि कैसे एसिटल्डिहाइड मुझे सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो लेट अस स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन अगेन। So here we are going with acetaldehyde. So I have considered another aldehyde, that is acetaldehyde. Delta positive charge, delta negative charge due to the polarity of carbonyl bond. तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की एडिशन, डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मिथाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, अडक्ट की फॉर्मेशन होगी, MgI पार्ट ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो यहां आपके पास बनने वाला है कुछ ऐसा अडक्ट CH3, ये यहां आ गया है OMgI, दैट इज योर अडक्ट। ये हो गई अडक्ट की फॉर्मेशन। ठीक है जी, आगे बच्चों हमने करवाना है इसका हाइड्रोलिसिस। आगे जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाता हूं इस अडक्ट का, तो यू विल गेट दिस अल्कोहल मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, तो चलो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड ये अल्कोहल क्या है, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, बिकॉज वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा है वो आगे दो मिथाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है आपके पास, दैट इज एक्चुअली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या है ये, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एल्डिहाइड में ऐड करवाता हूं अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, अडक्ट बनता है, अडक्ट का हाइड्रोलिसिस जब करवाता हूं मैं, तो मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने एसिटल्डिहाइड से क्या बना लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना लिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड कंसिडर करते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करके देखते हैं, वो भी मुझे क्या देगा बच्चे, वो भी मुझे सेकेंडरी अल्कोहल ही देगा। बस फर्क क्या होगा, उसमें मिथाइल ग्रुप की जगह एक फिनाइल ग्रुप रहेगा। यहां जैसे मिथाइल ग्रुप है उसकी जगह फिनाइल ग्रुप रहेगा।
तो अब मैं आगे एक और रिएक्शन कंसिडर करता हूं, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेट अस सी। चलिए जी, बेंजल्डिहाइड कंसिडर करता हूं बच्चे। C6H5 फिनाइल ग्रुप लगा है एक साइड, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, दैट वाज माय बेंजल्डिहाइड। इसमें मैंने ऐड करवा दिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब बेंजल्डिहाइड में मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करवाया तो जो अडक्ट बनेगा वो कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा होगा बच्चे, दिस इज योर अडक्ट। और इस अडक्ट में मैं आगे क्या करूंगा, इसका मैंने करवाना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो ऑक्सीजन के पास क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। तो C6H5 हाइड्रोजन, यहां है मिथाइल, यहां आ गया OH। ठीक है जी। तो दिस इज आल्सो ए सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल बन गया है आपका। साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई है। अगर इसका मैं नेम बोलूं तो नेम क्या हो जाएगा, इट विल बी, व्हाट विल इट बी कॉल्ड, it will be known as 1-phenyl ethane 1-ol. Yes, it will be like that. Yes, that is called 1-phenyl ethane 1-ol. 1-phenyl ethane 1-ol. आई होप सही है नेम। ठीक है जी। तो ऐसे आपके पास एक और सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप कोई भी एल्डिहाइड यूज कर लो अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, जब उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करवा के अडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवाओगे आप, तो आपके पास क्या बनना है बच्चे, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होनी है। आगे मैं कीटोन, आगे अब मैं कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करवाऊंगा। कीटोन में एसीटोन की एग्जांपल ले लेता हूं और हम देखेंगे कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी जब किसी भी कीटोन में मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करवा के अडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवाता हूं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो हम देखते हैं बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू सी। एसीटोन, आई हैव कंसिडर्ड एसीटोन, इसमें ऐड करवाऊंगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है जी। तो मिथाइल ग्रुप अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, अडक्ट बनेगा। जो अडक्ट बनेगा वो आपको ऐसा नजर आएगा, the adduct will be like this, OMGI। इसका फर्दर आपने बच्चों करवा देना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब आप करवाओगे तो इट विल लुक लाइक दिस, OH प्लस MgOHI। तो अब आप देखो कि जब मैंने एसीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करवा के उसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा है अल्कोहलिक, वो आगे 3 कार्बन्स के साथ, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप्स विच आर 3 मिथाइल ग्रुप्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो मतलब ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, तो टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एसीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करवा के मेरे पास क्या बन गया है, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है।
तो ऐसे बच्चों की अगर आप कीटोन्स के साथ रिएक्शन करवाते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हो, बाद में एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवाते हो, आपके पास टर्शरी अल्कोहल्स बनते हैं। तो दैट वाज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगले वीडियो लेक्चर में मैं किसी और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ आपको मिलूंगा बच्चे। टिल देन टेक केयर। आप लोग अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए।